खबरों में बीमार हैं, लेकिन उनके एक इशारे पर दुनिया में हलचल पैदा हो जाती है। सेनाएं सीना तान कर खड़ी हो जाती हैं। शेयर मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। दुनिया भर के देश उनसे खौफ खाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के टॉप लीडर्स हैं, जिनकी बीमारियों की खबर अक्सर चर्चा में रहती है। आज इस वीडियो में बात करेंगे ताकतवर देशों के टॉप लीडर्स और उनकी बीमारियों की। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। अमेरिका दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। अमेरिका राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति वाला देश है। इस लिहाज से अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। इनके एक एक स्टेटमेंट पर दुनिया भर की नजर रहती है। लेकिन पिछले लंबे समय से बाइडेन चर्चा में है और वजह है एक बीमारी जिसका नाम है डिमेंशिया, यानी भूलने की बीमारी। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं और इसकी बानगी है सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो, जिनमें बाइडेन को अजीब स्थिति में देखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना भूल जाते हैं, लोगों से हाथ मिलाना भूल जाते हैं, जहाँ लोग खड़े होते हैं उसकी विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस बीमारी के चलते वो राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर हो सकते हैं और उनकी जगह कमला हैरिस ले सकती हैं। अब बात करते हैं चीन की, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। फोर्ब्स की माने तो चीन दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। एआई और टेक्नोलॉजी में चीन सबसे मजबूत देश माना जाता है। जिनपिंग के दौरों और बयानों पर दुनिया भर की नजर रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिनपिंग गंभीर दिमागी बीमारी से ग्रस्त हैं। इस बीमारी का नाम है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। बताया जा रहा है कि जिनपिंग इस बीमारी का इलाज पारंपरिक चीनी दवाओं से करा रहे हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी थी। पिछले सालों में वे अस्पतालों में भी रह चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो सेरेब्रल एन्यूरिज्म को ब्रेन एन्यूरिज्म भी कहा जाता है। यह एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज समय पर कराना जरूरी होता है। अब चलते हैं रूस की तरफ, जो दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है। पिछले एक साल से रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। वैसे तो 71 साल के पुतिन दुनिया के सबसे स्मार्ट और फिट नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन पिछले वर्षों में मीडिया रिपोर्ट्स में उनके कैंसर से ग्रसित होने की चर्चा रही है। हालांकि पिछले दिनों रूस के विदेश मंत्री ने इन खबरों को गलत करार दिया था। दरअसल यूक्रेन में युद्ध के बीच और उनसे पहले पुतिन को सार्वजनिक स्थानों पर कम ही देखा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि वो अपने खुफिया बंगले पर इलाज करा रहे हैं। हालांकि रूस के मीडिया का मानना है कि पुतिन की सेहत से जुड़ी खबरों की अफवाह यूक्रेन उड़ाता रहता है। लिस्ट में चौथे नंबर पर है किम जोंग उन, जिसे उत्तर कोरिया का तानाशाह माना जाता है। किम जोंग उन को बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि आए दिन वो किसी न किसी मिसाइल की टेस्टिंग करा रहा होता है। लेकिन पिछले सालों में ऐसी भी खबरें रही हैं कि तानाशाह गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और गुप्त जगह रहकर अपना इलाज करा रहा है। दरअसल ये अफवाह इसलिए भी उड़ी क्योंकि तानाशाह को पिछले वर्षों में किसी ने 6 महीने तक नहीं देखा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तानाशाह की बीमारी के चलते उसकी जगह उसकी बहन ले सकती है। इतना ही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि तानाशाह की मौत हो चुकी है। हालांकि फिर अचानक किसी कार्यक्रम में शामिल होकर तानाशाह ने सबको चौंका दिया। अब बात करते हैं इजराइल की, जो पिछले कई दिनों से हमास से जंग लड़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। नेतन्याहू हार्निया जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिसकी सर्जरी उन्होंने हमास से युद्ध के बीच कराई थी। यरूशलेम के हादासा अस्पताल एन केरे में उनकी सर्जरी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेतन्याहू लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। सर्जरी से पहले तक नेतन्याहू देश भर के दौरे पर थे, जहाँ पे हमास से युद्ध को लेकर पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।